बगहा के रामनगर में लगातार चौथे दिन भी नगर परिषद क्षेत्र में बस स्टैंड के लिए चुनित जगह पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। एसडीएम दीपक मिश्रा के नेतृत्व में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। अधिकारी ने कहा कि यह नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। बिहार विधानसभा परिषद की सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा, बिना पूछे हुए राजद ने एमएलसी सीट की घोषणा की, जो गलत है। भाकपा माले ने राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर मांग की कि बिहार विधान परिषद की 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उस पर पुनर्विचार करें। भाकपा माले का कहना है कि राजद में एक तरफा फैसला किया है और यह गठबंधन के खिलाफ है। भाकपा माले का यह भी कहना है कि जिस तरीके से यह फैसला लिया गया गठबंधन अनुरूप के बिल्कुल खिलाफ है। तो वही दूसरी तरफ विधान परिषद चुनाव के लिए आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी नए समीकरण बनाने में लगी। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमाम ने कहा कि पार्टी जल्द इसको लेकर फैसला लेगी। उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव में अपने उम्मीदवार भी उतारेगी। बता दें कि आरजेडी ने एमएलसी चुनाव के लिए 3 प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिसके चलते कांग्रेस और माले में नाराजगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन में बैठक की। जानकारी के मुताबिक बैठक की, जिसमें बता दें कि बिहार के कई सड़कों को लेकर चर्चा की गई। पुणे पहुंचे बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में नई टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी लाई गई है, जिसमें लाभार्थियों को बड़े पैमाने पर सब्सिडी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई टेक्सटाइल नीति से बिहार सरकार लोन लेने वालों को 10% ब्याज देगी। वहीं जीएसटी में भी उद्योग लगाने वाले को सरकार मदद करेगी। साथ उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति खेती योग्य जमीन पर उद्योग लगाना चाहे तो इसके लिए रजिस्ट्री शुल्क नहीं लिया जाएगा। बीजेपी के दोनों राज्यसभा प्रत्याशियों शंभू शरण पटेल और सतीश चंद्र दुबे ने विधानसभा पहुंचकर नामांकन किया। दोनों का नामांकन बिहार विधानसभा के सचिव ने स्वीकार कर लिया। सोमवार को उनके कागजात पूरे नहीं थे, इसलिए नामांकन नहीं हो पाया था। तो वही नामांकन के बाद दोनों पार्टी ने आलाकमान का शुक्रिया जताया। कहा पार्टी और क्षेत्र के विकास के लिए जो भी अच्छा होगा करेंगे। सारण पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जिला के सबसे बड़े और शातिर शराब माफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मढ़ौरा डीएसपी इंद्रजीत बैठा ने कहा कि मशरक थाना क्षेत्र के चांद कुदरिया गांव निवासी हेमंत राय पर शराब के धंधे से जुड़े 9 कारण अंकित थे। वहीं सारण जिले के सीमावर्ती गोपालगंज सिवान जिला में भी शराब व्यवसाय का लंबा आपराधिक इतिहास है। सोमवार को सूचना मिली कि वह लखनपुर गोलंबर के पास नहर के रास्ते पानापुर होते हुए छपरा जा रहा है। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन खगड़िया जिला कोर्ट में पेश हुए। वर्ष 1999 में चौथम थाना में आनंद मोहन के खिलाफ धारा 323 के तहत केस दर्ज हुआ था और इसी मामले में पेश हुए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए आनंद मोहन ने कहा कि बिहार ने कितना विकास किया यह जनता है और आज मैं जिस मामले में सजा काट रहा हूँ उस मामले में मैं निर्दोष हूँ। यह शासन प्रशासन से लेकर राज्य और केंद्र की सरकारों में बैठे लोग भी जानते हैं। बावजूद मैं राजनीति का शिकार बना हूं। उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। आपको बता दें कि गोपालगंज के तत्कालीन डीएम हत्याकांड में आनंद मोहन दोषी करार दिए गए हैं और इसी मामले में वह सहरसा जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। ज्वारे की 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई थी। उस प्रदर्शन का नेतृत्व आनंद मोहन कर रहे थे। मधुबनी में स्वीट होम के मालिक के अपराधियों ने हत्या कर दी। घटना बासुपट्टी थाना क्षेत्र के हत्तापुर गांव की और बताया जा रहा है कि मधियावा गांव निवासी सुरेंद्र यादव अपने गांव से भोज खाकर बासुपट्टी बाजार लौट रहे थे। इस दौरान अज्ञात अपराधियों ने दुकानदार को रास्ते में गला घोंचकर उनकी हत्या कर दी और घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। बेतिया के ग्राम पंचायत राज्य सिकटा में मनरेगा के तहत हो रहे कार्य में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। इस पंचायत में
टूटे हुए सिकटा नदी के बांध के कारण उरिया नदी में हर वर्ष बाढ़ आती है, जिसके कारण भारी तबाही होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि टूटे हुए बांध को ठीक करने के लिए हर जगह आवेदन दिया गया, लेकिन अधिकारियों से सिर्फ आश्वासन नहीं मिलता है। हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका यहाँ की जनता झेलती है। इतना नहीं, सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद होती है। धनबाद शहर के हीराका रोड स्थित नावटी न्यू ब्लैक डायमंड कॉलोनी में मंगलवार की सुबह स्थानीय लोगों ने 2 युवक को धर दबोचा। दोनों युवक मोहल्ले में तार बांधने सामान की चोरी करने पहुंचे थे। उनके पास से चोरी किया हुआ तार तथा अन्य सामान बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने दबोचे गए युवक की जमकर पिटाई की, जिसके बाद युवकों ने चोरी की सारी बात मौके पर उपस्थित लोगों को बताया। मधुपुर पुलिस ने छापेमारी कर कदमातरी गांव के समीप अवैध बालू लदाया के ट्रैक्टर को जब्त किया। मौके से चालक फरार हो गया। पुलिस ने जब्त ट्रैक्टर मधुपुर थाना लिया है। वाहन मालिक की तलाश करिए। बता दें कि प्रत्येक दिन मोहनपुर घाट से बालू तस्करों द्वारा सैकड़ों ट्रैक्टर बालू अवैध तरीके से उठाकर डंप किया जाता है। वह बड़े बड़े ट्रकों के माध्यम से बिहार व बंगाल भेजा जाता है। मधुपुर महाविद्यालय स्थित मतगणना केंद्र में करो प्रखंड की पात्रोल पंचायत से वार्ड सदस्य की प्रत्याशी अनीता देवी अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ मतगणना में भाग लेने पहुंची। मतगणना स्थल पर भी वो अपने 2 बच्चों को वात्सल्य के साथ जिम्मेदारी भी निभा रही है। गोपालगंज में बालू लदा ओवरलोडेड ट्रक ने बाइक सवार 2 को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के तिवारी टोला गांव के पास मीरगंज बोरे मुख्य पथ की है। हादसे के बाद अनियंत्रित ट्रक भी सड़क किनारे पलट गया। मृतक की पहचान 50 वर्षीय अशोक पटेल के रूप में की गई है, जो हथुआ थाना क्षेत्र के सोहागपुर गांव का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक बेची आज सुबह ने ससुराल से घर लौट रहा था और रास्ते में तिवारी टोला गांव के पास ओवरलोडेड ट्रक ने कुचल दिया। रोहतास जिले के विक्रमगंज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विक्रमगंज के ईंट भट्टा पर काम करने वाले एक मजदूर पार्थ गायक कुमार सोनू के गीतों को बहु गा रहा। वीडियो वायरल होने के बाद विक्रमगंज के रहने वाले राकेश रंजन नामक की लोकप्रियता बढ़ने लगी और खासकर 90 के दशक के कर्णप्रिय गाने जब गाते हैं तो लगता है कि कुमार सानू की आवाज बहु उतर आई हो। उसकी आवाज में दर्द है, उसकी आवाज में वह पार्थ गायन का कशिश देखने को मिलती है। राकेश रंजन बताते हैं कि वे ठीक ठाक परिवार से हैं, लेकिन उनके गायन के शौक ने उन्हें सबसे बेगाना बना दिया। छोटा मोटा काम धाम शुरू किया, लेकिन जब कुछ नहीं चल पाया तो विक्रमगंज के ईंट भट्टा में मुंशी के साथ मजदूरी का भी काम करने लगा ईंट भट्टा में और आगे बढ़ना चाहता है। राकेश रंजन कहते हैं कि बस उसे एक मौके की तलाश है, अगर उसे मौका मिला तो वह कुछ कर दिखाएगा। गोपालगंज में चोरी का आरोप लगाकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना नगर थाना क्षेत्र के इंदरवा अब्दुल्ला गांव के मृतक युवक का नाम जहांगीर आलम था, जो उसी गांव के सफीउल्लाह अंसारी का पुत्र था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद गांव में दोनों पक्ष के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। मृतक युवक के पिता का आरोप है कि गांव के ही रिजवान, इमरान, इरफान समेत 12 से 15 लोगों ने मिलकर उनके बेटे की पीट कर हत्या कर दी। बगा में अभिशाप बनी मस्तान नदी के कटाव की विनाश लीला से बचाव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता जय सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने गाइड बांधकर बांध निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़ा किया। वहीं बाढ़ आने से पहले युद्ध स्तर पर बचाव कार्य पूरा करने को लेकर ओंकार भरी बताया जुड़ा कि पहाड़ी मस्तान नदी, रामनगर और बगा विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों पंचायतों में हर साल बाढ़ कटाव से तबाही मचती है और इसको लेकर कई गांव के लोगों ने जल संसाधन विभाग पर आरोप लगाया कि गाइड बांध निर्माण में अनियमितता बढ़ती जा रही है। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए जेएमएम की तरफ से एक तरफा तौर पर कैंडिडेट की घोषणा के बाद जेएमएम और कांग्रेस के बीच सब कुछ सही नहीं है और इसी मसले पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे दिल्ली से रांची पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई और विधायकों के साथ साथ समन्वय समिति के लोगों से एक कर मुलाकात की। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात के बाद बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम की तरफ से महुआ मांझी की राज्यसभा चुनाव के लिए
उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद ही राज्य में कांग्रेस नाराज है और वो अपने कड़े तेवर दिखा रही है। इससे पहले झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी यानी जेएमएम और कांग्रेस में बात नहीं बन रही। जेएमएम उम्मीदवार की घोषणा के बाद कांग्रेस में नाराजगी है। पार्टी के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया के सवाल पर अविनाश पांडे ने कहा, हमारे पास 17 विधायक हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 विधायक हैं। गठबंधन का धर्म निभाना है, लिहाजा सभी विधायकों के साथ बैठक कर राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन किस तरह से सरकार चलाना चाहते हैं उस पर ध्यान देने की बात है।